तो हेलो दोस्तों एंड बच्चों, आज आप लोग को बताया जा रहा है बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है सबसे पहला प्रश्न जो है बच्चे, जिसका नाम है कि जीवों में अधिजीवन अवधि, यानी याद रखें प्रत्येक प्रश्न जो होता है, यानी कहने के मतलब है कि पूरे परीक्षा में हर एक ज़्यादा नहीं, कोई चैप्टर ऐसा हो 5 से 4 नंबर पूछता है, कोई क्वेश्चन चैप्टर ऐसा होता है 8 से 10 नंबर। तो सब आप लोग को बताया गया था, और इसके बाद अगर नहीं वो वीडियो देखे हैं तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं जो प्रश्न आपकी क्या कह रहा है उसकी ओर, और जो परीक्षाएं पूछने की संभावना है। तो सबसे पहला है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो जीव का जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। मैंने कोई जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद जहर खा के मर गया तो उसको प्राकृतिक मृत्यु यानी जीवन अवधि नहीं कहेंगे, जीवन काल नहीं कहेंगे। मैंने जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, मैंने अपने से जिसको बोला जाता है कि भगवान ने ले मारे, मैंने मर गया, इन्हें के लिए हरिया कट वाला मर जाए तो कहेंगे कि जीवन अवधि नहीं। तो जन्म से लेकर माने जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि कुछ जीव हैं जिसका जीवन काल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 को पूछता है। हमेशा 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न उठाता है, जिसका नाम है सबसे ज्यादा तोता से प्रश्न उठाता है। तितली का जो उम्र है जो कितना है, 1 से 2 सप्ताह है, ज्यादा नहीं है। हाथी का है जो 60 से 90 बरस माना गया है वैज्ञानिक दृष्टि से। तोता का 140 बरस माना गया है, अब बल्कि कौवा का 15 बरस। कौवा ज्यादा दिखने में बड़ा लगता है, फिर भी उसका उम्र कितना, 15 बरस। और तोता और से छोटा लगता है दिखने में, फिर भी उसका उम्र कितना, 140 बरस। कछुआ को 100 से 150 रखा गया है। कई किताब में 200 भी देगा, लेकिन आपका 12th में 12th से ही पूछेगा। और ज्यादा प्रश्न पूछता है तोता के पूछता है, कौवा के पूछता है, बस तितली के पूछता है। एक बरगद है, उसका उम्र कितना है, 200 बरस। तो इतना प्रश्न जो है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पढ़ाया गया है, पहले खत्म हो गया, तो इसमें से VVI ही प्रश्न को आपको पढ़ाया जा रहा है, जो मूल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे अगला हम। जीवन अवधि तो समझ में आ गया, तितली की कितना उम्र, तो 1 से 2 सप्ताह। हाथी का कितना, तो 60 से 90। तोता का कितना, तो 140। कौवा का कितना, तो 15। कछुआ का कितना, तो 100 से 150। बरगद के कितना, तो 200। जीवन अवधि किसे कहते हैं या जीवन काल किसे कहते हैं, तो जीव का जन्म से लेके माने और प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं, जीवन काल का। अब जानेंगे कि जनन है क्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यह एक जीव विज्ञान की प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने जैसा संतति को जन्म देता है, उसे हम जनन कहते हैं। चाहे कोई भी पृथ्वी पर के तमाम जीव जंतु अपना ही जैसा देगा जन्म, तो उसी को हम लोग समझेंगे क्या चीज, जनन। जैसे कुत्ता के बच्चा कुत्ते होगा, बकरी का बच्चा बकरी होगा, इंसान के बच्चा इंसान होगा। तो साफ शब्दों में समझिए कि यानी वह अपना ही जैसा पर जन्म माने जनन उसे कहते हैं कि जो अपना ही जैसा जन्म अगर देता है तो उसी को हम लोग साफ शब्दों में क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अलैंगिक ओकरा में जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। यह बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछता है ये भी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। माने अलैंगिक जनन में सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेते हैं, बल्कि लैंगिक जनन में 2 व्यष्टि, एक नर और एक मादा। इसके अंतर्गत नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, इसमें 2 लेता है और इसमें एक जनक भाग लेता है। मध्य चक्र क्या है, ओएस्ट्रस साइकिल। नन प्राइमेट स्तनधारी मादा के जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। मतलब मध्य चक्र जो पाया जाता है वो खास करके किकरे पाया जाता है,
वो पाया जाता है गाय, भेड़, हिरन इत्यादि, इसमें पाया जाता है। जानवरों में मध्य चक्र पाया जाता है, और एक में ऋतु चक्र। एक मध्य चक्र मतलब उसका रंग रहेगा हल्का उजला टाइप पर, उसको मध्य चक्र जब निकलेगा शरीर से तो वो उजला टाइप पर रहेगा। बल्कि वही ऋतुस्राव चक्र जो रहेगा वो लाल रहेगा, खून, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। माने प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव यानी ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। माने सीधे स्त्रियां को, माने प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव कहते हैं। जैसे में बंदर में होता है, एप्स माने लंगूर में होता है, मनुष्य में होता है, इस सब में जनन चक्र होता है, अति ऋतुस्राव होता है, मतलब एमसी यानी महामारी आता है। युग्मक जनन किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन, माना युग्मक जनन दोनों में होता है, ये नहीं सोचिएगा। तो याद रखिए, युग्मक जनन चाहे तो स्त्री रहे चाहे तो पुरुष रहे। अगर पुरुष रहेगा तो ओकरा में युग्मक का अगर जनन हो गया तो ओकरा में शुक्राणु जनन की क्रिया करेगा। अगर स्त्री में अगर जनन करेगा तो ओकरा में अंडाणु जनन करेगा। युग्मक का निर्माण अंडाणु ओकरा में करेगा स्त्री में, और पुरुष में जो करेगा वो कोची करेगा? शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ निर्माण होगा? वृषण में होगा। और अंडाणु कहाँ निर्माण होगा? अंडाशय में निर्माण होगा। अंडाशय भी कैगो होता है? 2 गो होता है। और वृषण भी कैगो होता है? 2 गो होता है। तो याद रखिएगा, युग्मक जनन पूछ रहा है, यानी गैमेटोजेनेसिस, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो इस सारा चीज को, पॉइंट को आप लोग नोट्स करिएगा और नोट करके लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। कहा गया है कि बिना मन लिखने आपको याद नहीं होने वाला है। लिखना बहुत जरूरी है। एक बार आता है तो पर भी एक बार रिपीट मारिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन में ही डिवीजन है। अब कुछ अगले पॉइंट में कह रहा है समयुग्मकी यानी होमोगैमेटिस। समयुग्मकी है क्या? जब 2 युग्मक देखने में एक समान हो तो उसे हम समयुग्मकी बोलते हैं। मतलब जैसे में शैवाल जो है दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा तो उसको बोला जाता है क्या चीज? समयुग्मकी यानी होमोगैमेटिस। विषम युग्मकी किसे कहते हैं? हेरेटोगैमेट्स। जब 2 युग्मक आकारिकी में एक दूसरे से भिन्न हो, जैसे पुमंग या शुक्राणु नर युग्मक तथा अंडबिंब मादा युग्मक, ये दोनों देखने में एक अलग जैसा दिखे तो उसे क्या कहा जाता है? विषम युग्मकी। अगला कह रहा है कि समथैलेसी उभयलिंगाश्रय किसे कहते हैं? यानी बहुत से कवक तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को इससे उल्लेखित किया जाता है, उससे बोला जाता है समथैलेसिस। चाहे वो सीधे बोलते हैं उभयलिंगाश्रय, इन बहुत सारे कवक या पादप में द्विलिंगी स्थिति को इसमें उल्लेखित किया जाता है। विषम थैलिसिस एक लिंगाश्रय किसे कहते हैं? यह एक लिंगिता को उल्लेखित करता है, जैसे में पपीता, खजूर, इस सब को है विषम बोलते हैं विषम थैलेसी, यानी एक लिंगाश्रय बोला जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट है जो समझने की जरूरत है और चलेंगे, इसको देखेंगे। युग्मक संलयन क्या है? यह नर तथा मादा युग्मक का संलयन युग्मक संलयन कहते हैं। माने नर के भी युग्मक रहेगा, मादा का युग्मक, माने नर का युग्मक शुक्राणु और मादा का युग्मक अंडाणु, ये दोनों अगर मिल गया तो इसको हम लोग संलयन बोलते हैं, या इंग्लिश में जाइगोट भी बोलते हैं। भ्रूणोद्भव क्या है? जिसको एम्ब्रोजेनेसिस बोलते हैं। यह युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। माने जैसे ही अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल गया और मिलने के बाद ही भ्रूण की ओर जाएगा, माने भ्रूण मतलब वो विकसित होना चालू कर जाएगा, माने बच्चा तैयार होने के लिए पहले वाला प्रक्रिया को भ्रूण बोलते हैं। तो यह युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को सीधे भ्रूणोद्भव बोलते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत जरूरी है। पुष्पीय पौधों में निषेचन पश्चात अंडाशय विकसित होकर फल, जबकि बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है। माने पुष्प पौधा में कुछ प्रक्रिया है जो निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल बन जाता है। जैसे ही पुष्प पौधा में निषेचन होगा तो अंडाशय विकास करके कुछ बन जाता है फल, अंडाशय विकास करके फल।
जबकि बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाएगा। जो बीजांड जो ओकरा में बनेगा वो परिपक्व होकर एक बीज का निर्माण करेगा, और वही बीज हम लोग बुनते हैं तभी जन्म लेता है। लास्ट पॉइंट में है अर्ध शुक्राणु कोशिका तथा युग्मकों को गुणसूत्रों की संख्या, माने कहने के मेलोक्टिक। इसको में जानेंगे कि अर्धसूत्र गुणसूत्र और युग्मकों का गुणसूत्र दोनों के जानेंगे। मनुष्य में 46 होता है, और इसको जोड़ा में कहा जाए तो 23 होता है। घरेलू मक्खी 12, और इसको जोड़ा में कहे तो 6। कुत्ता का है तो 78, और इसको जोड़ा में कहे तो 39। प्याज है जिसमें 32, ऐसे होगा 16। धान में होगा 24, ऐसे होगा 12। तो इसमें से ज़्यादा करके मनुष्य में ही पूछता है, घरेलू मक्खी में पूछता है, और विशेष नहीं पूछता है। को कभी कल धान भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा, इतना जरूरी है कि अर्धसूत्री रहेगा में गुणसूत्रों की संख्या ZN करके मतलब क्रिया करेगा, और एकरा में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या N रहेगा माने। और जोड़ा के जहाँ तक सवाल रहेगा युग्मक को पूछेगा, तो आप युग्मक को जैसी प्रश्न उठाएगा तो आप समझिए कि ओकरा जोड़ा में पूछे। तो मनुष्य के युग्मक को पूछे तो 23, घरेलू मक्खी के युग्मकों को तो 6, कुत्ता के युग्मकों को तो 39, प्याज के युग्मकों को तो 16, धान के युग्मकों के तो 12। इस तरह से जवाब देना है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भी पॉइंट को। अगर वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, आप लोग के जो कमियां लौकेगी उसको कमेंट करिएगा, तो बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास हम करेंगे। और हालांकि सारा चीज़ को पढ़ा दिया गया है, लेकिन उससे भी पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट ने किताब ने रखा, उस किताब को पॉइंट को हमने आज आप लोग का मतलब पढ़ा दिया हूँ। इसको नोट्स बनाने का प्रयास जरूर करें।